नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान दीक्षा सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है जो ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए निशुल्क और ऑनलाइन कार्यक्रम है। ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी के लिए उपलब्ध है। ये सत्संग चरण 3 और उसके आगे के चरणों के लिए सहायक है। इसमें मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। यदि आपकी कोई शंकाएं हैं उनको हटाने का प्रयास होता है और आपकी साधना में सहायता का प्रयास होता है। ये सत्संग सार्वजनिक नहीं है, केवल कार्यक्रम करने वालों के लिए है। जिनके भी प्रश्न हैं वो यहाँ पूछ सकते हैं। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। शालिनी का प्रश्न है कि मैं कैसे जान सकती हूँ कि मेरी प्रगति कहाँ तक हो रही है। शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि प्रगति के चिन्ह क्या हैं और आपकी प्रगति कहाँ तक हो गई है। प्रगति के चिन्ह है आनंद, शांति, ज्ञान, बुद्धि, सुख, संतुष्टि। ये प्रगति के चिन्ह है। अगर ये बढ़ता जा रहा है तो प्रगति अच्छी हो रही है। प्रगति का ये चिन्ह नहीं है कि इस संसार में सब अच्छा होगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, इस शरीर का कुछ अच्छा होगा, कुछ मन में इधर उधर के विचार आने बंद हो जाएंगे। ये सब प्रगति का अर्थ नहीं है। ये बाहरी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में स्थित होने लगते हैं, स्वस्थ होने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी प्रगति होती है। उसको हम प्रगति कहेंगे। इसके अलावा यदि आप ज्ञान मार्ग पे हैं तो साक्षी भाव बढ़ता जाएगा। पहले जागृति में कुछ मिनट, फिर कुछ घंटे, फिर संपूर्ण जागृति, फिर स्वप्न, फिर सूक्ष्म, फिर निद्रा, फिर मृत्यु। इस प्रकार से वो अखंड होता जाएगा। इसको भी हम प्रगति कह सकते हैं, किंतु ये ज्ञान मार्ग के लिए लागू है और ज़रूरी नहीं है कि ये हो जाए। ना हुआ तो भी ठीक है। इसके अलावा इस जीव की प्रगति संभव है जिसको हम विकास कहते हैं। कर्म बंधनों का टूटना, संसार का छूटना, विरक्ति, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ असंतुष्टि नहीं है। वैराग्य का अर्थ संसार से दुखी हो जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि ये मेरे अब किसी काम का नहीं। विरक्ति, ज्ञान बढ़ते जाना, बुद्धि बढ़ते जाना, अनावश्यक समाप्त होते जाना, इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, संतुष्टि आ जाना, ये सब विकास के लक्षण हैं। यदि एकदम ना हो, रातों रात ना हो, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। विकास कई जन्मों तक चलता है। इसके अलावा जिनमें अशुद्धियां हैं उनको अपनी अशुद्धियां दिख जाना, उनको अपने दोष दिख जाना और शुद्धिकरण होने लगना अपने आप। यदि आपका साक्षी भाव है तो ये सब दिखेगा और जो दिख गया वो अपने आप हट भी जाएगा। अशुद्धि की समस्या ये होती है कि उस साधक को पता भी नहीं चलता कि उसमें वो अशुद्धि है। और यहाँ पे अशुद्धि का अर्थ पर्यावरण से लेके पूरी तरह संपूर्ण परती रचना जो है चित्त की, उससे है। कारण शरीर से लेके पर्यावरण तक जो संपूर्ण रचना है चित्त की, उसमें हर चीज़ दिख जाएगी। क्योंकि साक्षी भाव है और बुद्धि है, तेज बुद्धि, तो वो शुद्ध होने लगेगा और उससे विकास तेज हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपस में संबंधित है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आनंद और शांति बढ़ रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि विकास हो रहा है लेकिन मानसिक शांति नहीं आ रही है। ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये शुद्धि अपने आप होती है ज्ञान मार्ग में। इसको तेज किया जा सकता है, जो कि चरण 6 में होगा और साक्षी भाव की साधना चरण 4 में होगी, सिखाई जाएगी। तो जैसे जैसे आप कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे ये सब सीखने को मिलेगा। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि प्रगति कहाँ हो रही है मेरी, क्यों नहीं हो रही। अभी से नहीं चिंता करनी है। जैसे आप कार चलाना सीखते हैं तो आप ये चिंता नहीं करते कि मेरी कार 150 की गति से क्यों नहीं चल रही सही। ये आपको चिंता नहीं होती। आपको चिंता ये होती कार शुरू कैसे हो, चाबी कहाँ लगानी है, गियर कहाँ पर है, एक्सीलेटर कहाँ पर है, ब्रेक कैसे दबाना है, सीट आगे पीछे कैसे करनी है, एसी कैसे चालू करना है, पेट्रोल कहाँ डलता है। जब आप नए हैं तो 150 की गति से कार चल रही है यानी उसकी चिंता नहीं होगी आपको। इसी प्रकार यदि आप कार्यक्रम में नए हैं तो प्रगति की चिंता नहीं होगी। आपकी गति कैसी है उसी कोई चिंता नहीं होगी, ना होनी चाहिए। अगर प्रगति की चिंता हो रही है मतलब आप चरणबद्ध नहीं चल रहे हैं। चिंता इस बात की होनी चाहिए, क्या मुझे मूल ज्ञान हो गया, क्या मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई, क्या सत्यापन हो गया, क्या ये सब मेरे लिए सत्य है, या मनगढ़ंत काल्पनिक बातें हैं अध्यात्म की। क्या परीक्षा में मैं पास हो गई,
इसकी चिंता कीजिए पहले। यदि प्रगति नापी जाए तो उसके लिए चरण 5 है, वहाँ पे प्रगति का नाप सिखाया जाता है। प्रगति कैसे नापें वो भी कर दिया गया है। बौद्धिक लोगों को ये बड़ी इच्छा होती है कि कितनी हो गई, उसका नाप भी बना दिया गया है, मानदंड बना दिए गए हैं। इसको हम कहते हैं आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन प्रति रचना की शुद्धि जांचता है कुछ प्रश्न पूछ के। तो आत्म मूल्यांकन के वीडियो भी है चरण 5 में, और आत्म मूल्यांकन का यंत्र भी है, जिसकी इच्छा है देख सकते हैं। एक बात तय है कि यदि जो लोग कार्यक्रम में नहीं हैं, जो लोग मेरे निर्देश पे नहीं चल रहे हैं, उनका आत्म मूल्यांकन भी गलती आएगा। उनको समझ में नहीं आएगा वो किस चीज़ का मूल्यांकन हो रहा है। और जो चरण 5 पे नहीं पहुँचे हैं, उनको आत्म मूल्यांकन करके फ़ायदा नहीं है। जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा भिगोते हैं, तो आटा खाने में कोई फ़ायदा नहीं है, कच्चा है। रोटी खाने में फ़ायदा है जब वो पक के गरम गरम बटर लगा के, मक्खन लगा के तैयार हो जाती है, तब उसका स्वाद आएगा। उसी प्रकार जब आप तैयार हो जाएं अपना मूल्यांकन करने के लिए, तो उसका लाभ होगा। फिर भी वो यंत्र बना दिया गया है और अंतर्शुद्धि नाम की एक श्रृंखला जारी कर दी गई, प्रकाशित कर दी गई है। जिनमें धैर्य नहीं है उनके लिए, ये जो एक स्वाद लेना चाहते हैं कि कच्चा आटा कैसा होता है, मुझे वही देखना है, ठीक है देख लो। लेकिन ये सारे यंत्र, ये सारे वीडियो उन लोगों के लिए है जो गंभीरता से ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। आम जनता को ये क्या होता है ये दिखाने के लिए वो प्रकाशित है, सबको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जो कि कभी नहीं होगा दूसरे आश्रमों में, दूसरी परंपराओं में। ये बातें कभी आम जनता को नहीं बताई जाती, सिर्फ यहाँ पर हुआ है वो सारा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग। जो पुराने होते जाते हैं वीडियो, वो जनता को दे दी जाते, बांट दी जाते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी अपने पुराने संस्करण निःशुल्क दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई खरीदेगा तो है नहीं, उसे नया ही खरीदेंगे। तो हमने भी किया है, तो वो जनता में बांट दिया गया है कि किसी को तो काम आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका सही उपयोग वही कर पाएगा जो चरणबद्ध चलता है, जो गुरु के निर्देश पर चलता है। वो इन यंत्रों का, इन वीडियो का, इस जानकारी का कुछ उपयोग कर पाएगा। बाकी लोगों के लिए समय नष्ट करने के बराबर है, किसी काम का नहीं। शालिनी ने कहा है, संसार में हलचल बढ़ गई लेकिन अंदर एक तरह की स्थिरता आ रही है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रगति है, इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी अचानक कोई लक्षण दिख जाते हैं प्रगति के, लेकिन ये जीवन भर का कार्य है। प्रगति एक दिन की चीज़ नहीं है, या एक कार्यक्रम करके समाप्त प्रगति मेरी हो गई सारी, ये ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, आजीवन चलेगा, ये साधना है, और आजीवन ही नहीं, कई जन्मों तक चलता है। कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है ना कि हाँ कार्यक्रम हो गया, 6 महीने हो गए, अब मेरी मनुष्य योनि समाप्त, खत्म। ऐसा कभी नहीं होता। वैसे कभी कभी उनका हौसला ना समाप्त हो जाए, उनकी इच्छा ना समाप्त हो जाए, उनका मन रखने के लिए हम कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी है, इतनी ज़्यादा प्रगति किसी ने नहीं की आज तक मेरे सभी शिष्यों में। इस तरह से बोला जाता है, उनको उनका हौसला बढ़ाया जाता है। मैं कभी नहीं कहता कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई प्रगति नहीं हो, ऐसा कभी नहीं कहता। लेकिन कड़वा सच ये है कि ये प्रगति बहुत धीरे होती है। ज्ञान मार्ग में सबसे तेज होती है, फिर भी धीरे है। सोचो, सबसे तेज प्रगति ज्ञान मार्ग में होती है। ज्ञान तो क्षण में हो जाता है, ज्ञान तो एक दिन का काम है, मूल ज्ञान। लेकिन जो पुराना जमा है वो हटाना, जीवन चला जाएगा उसमें। बहुत से लोग कहेंगे मेरे तो इतने वर्ष हो गए, शुद्धिकरण हो गया, कोई इच्छा भी नहीं दिखती, शांति दिखती है, वो केवल इस जन्म का समाप्त हुआ है, क्या संचित है कोई नहीं जानता। तो क्या हमें निराश हो जाना चाहिए, थकार के बैठ जाना चाहिए? नहीं, इतना ध्यान दीजिए कि आपके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनका इतना भी नहीं हुआ। मान लीजिए पृथ्वी पर 100 लोग हैं, और अगर उनकी प्रगति नापी जाए तो सबसे ऊपर के 10 में से आप हैं, आपके पीछे 90 हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये भी कड़वा सत्य है, ऐसा ही है। इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि प्रगति हुई, कि मुझे मौका मिला, मुझे ज्ञान हुआ। ये अध्यात्म क्या है मेरे कानों पे पड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना है। बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन वो सोचते हैं किसी तरह की अंधविश्वास, मूर्खतापूर्ण चीज़ है। तो जिन्होंने नाम नहीं सुना उनमें संभावना है
लेकिन जिनके मन में विकार आ गया है बुद्धि में, उनमें कोई संभावना नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपके लिए खुशी की बात है, ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन इससे आपका हौसला बढ़ेगा कि कम से कम मैंने इसको जान लिया, मेरा जीवन सफल हुआ है। इससे आपको शक्ति मिलेगी बढ़ते रहने की। और हाँ, हमें अपने पीछे जो है उनको नहीं देखना चाहिए, उसमें कोई प्रगति नहीं है, उसमें कोई उन्नति नहीं है। हमें अपने आगे जो है उनको देखना चाहिए। देखिए उनकी कैसे प्रगति हो रही है, उनसे आपको शक्ति मिलेगी। प्रगति पर 2-4 वीडियो और बने हुए हैं, शायद वो आपके काम आ जाएं। ज्ञान रतन आदि आदि श्रृंखलाओं में वो वीडियो प्रकाशित होते रहते हैं, क्योंकि कई लोग पूछते हैं, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, मेरे में कोई सिद्धि नहीं आई, मुझे किसी के मन की बात नहीं पता चलती, मुझे भविष्य भी नहीं दिखता है, मेरी तो प्रगति नहीं है। तो ये भी एक कड़वा सत्य है कि ऐसा नहीं होगा, एक दिन में तो नहीं होगा। वो ऐसे ही है कि कार में बैठ के कार हवा में उड़ने लगे, क्योंकि अभी चमत्कारी बातें हैं, अब सड़क की बात नहीं हो रही है। वो व्यक्ति चाहता ही कार हवा में उड़ने लगे, हवाई जहाज बन जाए, तो वो भी नहीं होगा। और ये प्रगति के चिन्ह नहीं है। हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसी चमत्कारी घटना हो जाए 1-2, और फिर ये मान लेना कि मेरी प्रगति बहुत हो गई है, क्योंकि कुछ अजीब अजीब अनुभव हो गए हैं मुझे, तो वो भी ठीक नहीं है, वो भी अपने आप को धोखा देने जैसा ही है। फिर भी जैसे कि मैंने कहा, हौसला बढ़ाता ही हूँ मैं सबका। मैं कहता हूँ हाँ, और कर लो, सूक्ष्म सूक्ष्म प्रयोग कर लो, अच्छे तंत्र के प्रयोग कर लो, तंत्र बोधि में आ जाओ, और अच्छी प्रगति होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो प्रगति कैसे होती है? चरण 4 में एक वीडियो है, चरण 4 में 3 वीडियो है, एक और जुड़ने वाला है उसमें, जिसकी घोषणा मैं अगली बार करूँगा। तो उसमें बताया गया है विकास के बारे में। उसके बाद चरण 5 शुरू होता है, जहाँ पे आप शुरू करते हैं प्रगति नापना। जो लोग चरण 2 में है, 3 में है या 4 में है, वो ये सब चिंता बंद कर दीजिए। आपको चलाया जा रहा है हाथ पकड़ के, आप किस बात की चिंता है? योगेश ने पूछा है, अनुभव करना, समझना और जानना, इन तीनों में ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुभव किया नहीं जाता, कर्म नहीं है। अनुभव करना, ऐसा बोलना ठीक नहीं है ज्ञान मार्ग की दृष्टि से, ज्ञान मार्ग के संदर्भ में। अनुभव होता है, किया नहीं जाता, काम नहीं है वो। क्या है अनुभव? अस्तित्व का प्रकट रूप अनुभव है। कभी कभी हम रूप के आगे मिथ्या लगा देते हैं, ताकि आपको याद रहे कि वो सत्य नहीं है, अनुभव असत्य है। जो मिथ्या रूप है वो जब प्रकट होते हैं तो उनको आम भाषा में, अज्ञान की भाषा में अनुभव करना बोल सकते हैं। किसको होते हैं अनुभव? अनुभवकर्ता को, जो कि मैं हूँ। तो अनुभव की एक और परिभाषा ये हो सकती है कि जो मैं नहीं हूँ, द्वैत के स्तर पे वो अनुभव है, वो करा नहीं जाता। अद्वैत के स्तर पे अनुभव भी मेरा ही रूप है, मिथ्या रूप, जैसे कि मैंने कहा, और वहाँ पर भी वो किया नहीं जाता, वो बस है। अद्वैत के स्तर पे केवल है कि आगे आप कुछ भी लगा देंगे, मेरा, करना, होना, सब गलत हो जाता है, सब गलत है। समझने का अर्थ है कि कोई शंका न बचना। समझ हिंदी का शब्द है जिसका संस्कृत नाम बुद्धि है। तो बुद्धि की संतुष्टि आप कह सकते समझना है। शंका न बचना, प्रश्न न बचना। जैसे मैं पूछता हूँ ना, आपको समझ में आ गया? तो यदि वो साधक कहें हाँ जी, मतलब अब जानने का बचा नहीं है कुछ, आपको शंका नहीं बची, आपको प्रश्न नहीं बचा। जानना हिंदी में जान, ज्ञान से आया है, संस्कृत के ज्ञान का जान हो गया है। जानना अर्थात ज्ञान होना, ज्ञान होना अर्थात अज्ञान का नाश होना, स्मृति में तार्किक संबंध जोड़ना ज्ञान है। अनुभवों के बीच तार्किक संबंध बनाना ज्ञान है। उसी का हिंदी में जानना हो गया है। तो सटीक शब्द, सटीक परिभाषाएं बहुत ज़रूरी है। और अज्ञानी के दृष्टिकोण से क्या होगा? उसको कुछ दिख गया, हाँ मैं जानता हूँ क्या है ना उसको किसी ने कुछ पट्टी पढ़ा दी, हाँ जी समझ में आ गया मेरे। ये न जानना है न ये समझना है, ये अज्ञान है। उस व्यक्ति की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, उसने किसी मार्ग पर आज तक कदम नहीं रखा है, अस्त व्यस्त सुस्त बुद्धि है, वैसे जीवन है। जो ज्ञान मार्ग पर है, जो साधक है, उसके लिए हर शब्द महत्वपूर्ण है, हर अर्थ महत्वपूर्ण है। जब वो कहता है कि मुझे अनुभव हो रहा है, तो वो केवल अनुभव ही हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। जब वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया है, मतलब संपूर्ण ज्ञान है, कोई शंका नहीं है, कोई खालीपन नहीं है अंदर, ये तो पता ही नहीं, बोल देता हूँ समझ गया हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा जो ज्ञान मार्ग पे।
वो ज्ञान आप जानते हैं कि केवल मान्यताओं का नाश ज्ञान है। जो सोच लिया गया था कि मैं समझ गया हूँ, जो सोच लिया गया था कि मैं जान गया हूँ, मुझे सारे अनुभव हो गए, इस प्रकार की मान्यताओं का नाश ज्ञान है। ये सबसे शुद्ध अर्थ है ज्ञान का। शुरुआत में यही कहना अच्छा होता है साधक के लिए कि अनुभवों के बीच तार्किक संबंध ज्ञान है, जो कि स्मृति में होता है। ये बिल्कुल सटीक परिभाषा है। आगे जाके यही पता चलता है, यही समझ में आता है कि स्मृति की शुद्धि या बुद्धि की शुद्धि ही ज्ञान है। जो अतार्किक था उसका हटना ही ज्ञान है, अंत में कोई ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे चरणबद्ध चलना जरूरी है। शुरू में ही बता दिया जाए आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, आ जाओ कार्यक्रम में, तो वो कोई भी बुद्धिमान आदमी सोचेगा कि मैं यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद करूँ, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ ज्ञान होता है। तो ये सारा चरणबद्ध प्रपंच इसीलिए है ताकि आप शब्दों से खाली हो जाएं, शब्द ना रहें, आप अज्ञान से खाली हो जाए, कोई अज्ञान न रहे, और आप ज्ञान से भी खाली हो जाएं, कोई ज्ञान न रहे। उन्होंने पूछा था प्रगति कैसे होती है? ऐसे होती है, बहुत कुछ से शुरू होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, अंत हो जाता है। अवानी ने कहा है कि अज्ञान की परतें जब हटती है तो स्वयं में अशुद्धियाँ अपने आप दिखती है। हाँ, अपने आप दिखेगी। अशुद्धियाँ क्यों नहीं दिखती आम साधक को? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा है कि वो स्वयं को ढक लेती है। अंधेरा इतना है कि कुछ नहीं दिखता। जब ज्ञान का प्रकाश पड़ता है संपूर्ण परती रचना पे, जिसको हम चित्त कहते हैं, मनोशरीर यंत्र भी कहते हैं, तो हर तरह की अशुद्धि दिखती है। आपको यहाँ नहीं, आपको सब जगह की अशुद्धियाँ दिखेंगी, दूसरे लोगों की भी अशुद्धियाँ दिख जाएंगी। बड़ी विचित्र बात है, और ये बड़ा दुख का कारण है कि जो लोग मुझे एकदम आदर्श लगते थे, जिनके बारे में मैंने सोच रखा था कि सबसे अच्छा आदमी तो यही है मेरे जीवन में, उसकी भी अशुद्धियाँ दिख जाती है। वैसे ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कुछ महीने साथ रहना पड़ेगा उस व्यक्ति के। किसी भी बुद्धिमान आदमी को दूसरों की अशुद्धियाँ दिख जाएंगी, फिर वो साथ रहना कठिन हो जाता है। व्यक्ति अपने साथ रह सकता है अशुद्धियों के होते हुए भी, मेरी स्वयं की है ऐसा मान लेते हैं हम, लेकिन दूसरों की अशुद्धियों के साथ नहीं रह सकते, असंभव सा है। तो क्या होता है, अपनी अशुद्धियाँ दिख जाए तो शुद्धिकरण होता है, दूसरों की अशुद्धियाँ दिख जाए तो कर्म बंधन मुक्ति होती है, आसक्ति टूट जाती है, निर्भरता छूट जाती है। ये बड़े सुंदर सुंदर शब्द है। आम भाषा में यह कहे कि सब नाश हो जाता है, घर परिवार संबंध सारे नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत से लोग डर जाएंगे कल से ऐसा होने लगेगा। नहीं, कई जन्म, मैंने कहा ना जल्दी नहीं हमें हमें कि जल्दी अज्ञान हट जाए, बाकी वो उसके जो परिणाम है वो पता नहीं, जब आएंगे तब आएंगे। जो जल्दी करना चाहते हैं उनको जल्दी करवा दिया जाएगा, लेकिन वो पछताएंगे फिर, क्योंकि ऐसा ही है जैसे हाथ में चुभा हुआ कांटा निकालना, वैसा है शुद्धिकरण। क्योंकि दर्द तो होगा, कांटा चुभा है तो भी दर्द हुआ था, शायद आपको आदत पड़ गई उसकी कांटे की, आपने जीना सीख लिया है उस अशुद्धि के साथ, लेकिन कोई निकालने का प्रयास करे तो दर्द होगा, फिर बेहोश करना पड़ता है उस व्यक्ति को, ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो रोग है, कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो शुद्धिकरण अपने आप में पीड़ादायी है, न केवल अशुद्धियों का होना, उनका निकलना भी कष्ट देगा, इसलिए हम जल्दी नहीं करते। मैं ऐसा कहता हूँ प्राकृतिक रूप से हो जाए, अगर वो शुद्ध सही हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को जल्दी होती है, और वो बात ठीक है, जल्दी होती है ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में प्रतिभा होती है, कुछ लोगों में क्षमता होती है, वो इस योग्य होते हैं कि जल्दी कर सकें शुद्धिकरण, तो उनके लिए जल्दी वाले उपाय बताए जाते हैं। सबको नहीं बताए जाते वो, यहाँ तक कि वो कार्यक्रम में भी नहीं है, आपके वीडियो में भी नहीं है। ऐसे उपाय उनको बताए जाते हैं जिनमें संभावना है जल्दी शुद्धि हो जाए, उनकी जल्दी छुट्टी हो जाए, ये रोग जल्दी ठीक हो जाए, और वो गुरु ही करता है। और वो ऐसा सार्वजनिक नहीं होगा कभी, हर मामले में अलग होगा, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं है, इसलिए वो सार्वजनिक वीडियो में नहीं है। वहाँ छोटा मोटा बताया गया, जो सब में देखी जाती छोटी मोटी अशुद्धियाँ, उनके उपाय बताए गए। तो जब आपको दूसरों की अशुद्धियाँ दिखने लगे, समझ जाइए अब कर्म बंधन मुक्ति का समय है, जो कि इतने सुंदर शब्दों में अगर ना बोले तो पूरा तोड़फोड़ होने वाली है, जीवन में छूटने वाला है सब। कर्म बंधन मुक्ति अपने आप में एक बड़ा विषय है, उसके बारे में आपके कार्यक्रम में थोड़ा बहुत बताया गया है कि क्या होगा। सभी साधुओं के जीवन पूर्व निर्धारित है,
देखिए कितनी बड़ी बात है। कोई नहीं विश्वास करता इन बातों पे, मैं जानता हूँ। सभी साधकों का जीवन पूर्व निर्धारित है। ये अंतिम वाक्य है। ये अंतिम वाक्य तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 200-300 पेज की किताब पढ़नी पड़ेगी कर्म बंधन मुक्ति पे, जिसके बारे में बताना इतना ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ी डरावनी चीज़ है ये आम जनता के लिए, आम साधक के लिए। अगर उनको ये सब बता दिया जाए तो कभी अध्यात्म में पैर नहीं रखेंगे वो। इसलिए गुरु झूठ बोलते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, आ जाओ। अच्छा ही है, लेकिन ये कांटे निकालने का दर्द अच्छा नहीं लगता, किसी को पसंद नहीं आता। जब ये पता चलता है कि वर्षों वर्षों चलेगा, जन्मों जन्मों, तो कोई आना नहीं चाहता इसमें। इसलिए जैसे बच्चों को कड़वी गोली मिश्री में डाल के दे दी जाती है, क्योंकि वो लेगा नहीं तो ठीक नहीं होगा, बच्चा बीमार है तो वैसे आप लोगों को सब शहद में घोल के दिया जाता है ज्ञान। कितनी बड़ी कृपा है, देखिए गुरु झूठ बोल रहा है, कितनी बड़ी कृपा है। बहुत सारे मार्ग हैं जिसमें बस झापड़ पड़ते हैं केवल गुरु के। शुद्ध क्यों नहीं हुआ अभी तक? 1 हफ्ता हो गया तुमको दिखा के कि अशुद्धि है, शुद्ध क्यों नहीं हुआ? झापड़, डंडे। तो कितनी बड़ी कृपा है कि आपको कितना प्रेम से किया जा रहा है ये कार्य। मैं पूछता हूँ, करना है? वैकल्पिक है, देखो शुद्धि वैकल्पिक है। जनता सोचती नहीं, वहाँ बटन दबा देती है। वैकल्पिक है, ये तो नहीं करना है। ये कितनी बड़ी कृपा है। बहुत से लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि ये सब ज़रूरी है करना, लेकिन फिर भी हम उसको थोपते नहीं किसी पे। ये मार्ग ही ऐसा है, मीठा मीठा मार्ग है। जब किसी को बताया जाए तुम में अशुद्धि है, उसकी शक्ल देखने लायक होती है। सारा ज्ञान हो गया, मैं तो ब्रह्म हूँ, अब ये अशुद्धि क्यों आ गई? ये भी है, देखो ये भी कड़वा सत्य है। ब्रह्म सत्य, अशुद्धि भी सत्य। करो, बच नहीं सकते। तो मैं कितना भी उसको शक्कर मिला के दूं आपको, आप ही को जाना है उस अनुभव से। और ये गुरु अगर साथ है तो अच्छा चलता है, क्योंकि गुरु ये सब कर चुका है ना, ये सब बर्बादी ये देख चुका है कैसे होती है। थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, बहुत नहीं मिलेगा। जिसने मार्ग छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया, गुरु से ही पंगा ले लिया, उसे शुद्धिकरण कई जन्मों तक टल गया। आप लोगों को जैसे पता होगा कि यदि आप एक कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आपने कोई बड़ी गलती कर दी, कंपनी का नुकसान हो गया करोड़ों का, मान लीजिए। अब ये बात सारी दुनिया में फैल जाती है। आजकल तो सूचना का युग है, एक दिन में फैल जाएगी कि ये व्यक्ति है, देखो इसको मत लेना अपनी कंपनी में वो अंदर उनका होता है नेटवर्क, वो सब जानते हैं एक दूसरे को। जिस क्षेत्र में है वहाँ तो कम से कम सभी जानते हैं एक दूसरे को। अब वो उसको नौकरी से निकाला जाता है, वो दूसरी जगह आवेदन करता है कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे 15 साल का अनुभव है, मैंने ये काम किया है। लेकिन उसके साथ वो ठप्पा लगा आता है कि तुमने नुकसान भी तो किया है। अब उसको कोई भी कंपनी नहीं लेती, कई वर्ष तक ऐसा होता है। फिर वो थोड़ा बहुत सुधार होता है उसकी स्थिति में, या तो अपना ही कुछ कर लेता है, या क्षेत्र बदल देता है, दूसरे कहीं कोई और काम कर लेता है। तो नुकसान है, मतलब एक बार गलती हो गई तो। ऐसे ही एक बार आपने गलती कर दी और गुरु क्षेत्र में वो ठप्पा पड़ गया कि ये साधक ऐसा है, मानता नहीं बात, तो कई जन्मों तक खिंच जाता है वो। ये एक अंदर की बात है। आप लोग अब आ गए मार्ग पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने माना नहीं, अपने आप को ही गुरु समझा, तो अब वो कई जन्मों तक आगे खिंच गया है। हरिओम ने कहा है, मुझे भी ज्ञान एवं जानकारी सूचना ज्ञान का सही अर्थ ज्ञान मार्ग में आके हुआ है। हाँ जी, अगर व्यक्ति शब्द ही नहीं जानता हो उसके मतलब क्या है, तो उसको क्या ज्ञान होगा। इसलिए भाषा की शुद्धि पहले सिखाई जाती है। शब्दों के अर्थ बिगाड़ना बंद कीजिए, एक अर्थ लगाइए, उसी पर टिके रहिए, तब ज्ञान होगा। तो भले ही हम कोई भी शब्द प्रयोग करें, क्योंकि शब्द चिन्ह मात्र है, कागज पे काली रेखा है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन एक बार जो अर्थ बना लें वो याद रखें, फिर न बिगाड़ें उसका अर्थ, तो तार्किक संबंध बनेंगे, जिसको हम कहते हैं ना समझ। तब होगी, तब समझ आएगा, तब बुद्धि शुद्ध होगी। जो लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी शब्द कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं, मतलब उन्होंने अभी आधा कदम भी नहीं रखा है ज्ञान मार्ग में। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, शब्दों को तो छोड़ना ही आपने कहा है, तो फिर क्यों इतना। यही तरीका है, शब्दों को वही छोड़ पाएगा जिन्होंने शब्दों का प्रयोग पूरा कर लिया है। फिर से कार ले आते हैं कि आपको यहाँ से दूसरे शहर जाना है, और शहर में पहुँच के कार से उतरना है, कार में बैठे नहीं रहना है। तो क्या आप आज बोल सकते हैं कि कार से तो उतरना ही है जाके, तो अभी क्यों चढ़ूं? क्या ये संभव है? क्या आप कहीं पहुंचेंगे ऐसे? तो देखिए, वो जो व्यक्ति है जो ज्ञान मार्ग पे आया नहीं है, उसमें इतनी भी समझ नहीं है कि
जो बताया जा रहा है वो काम की चीज़ है, कार काम की चीज़ है, उसमें बैठने को बोला जा रहा है, मतलब वो कहीं जाएगी कार, भले ही उस पता नहीं कहाँ जाएगी। फिर बताया जा रहा है कि आपको कार से निकलना भी है, बैठे नहीं रहना है। इसी प्रकार आपको बताया जा रहा है कि शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, भाषा का प्रयोग कैसे करना है बुद्धि की शुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए। फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि उनको छोड़ना कैसे है। लेकिन वो हमेशा छूटता नहीं, ये पूरी तरह नहीं छूटता। मान लो आपको कहीं और जाना है तो फिर से कार में बैठना पड़ता है। उसी प्रकार आपको किसी और से बात करनी है, फिर से शब्द उपयोग करने पड़ते हैं, हमेशा के लिए नहीं छूटते हो। उन पर निर्भरता छूट जाती है। अब आप दूसरी कार में बैठ सकते हैं, जाकर बस में बैठ सकते हैं, ट्रेन में बैठ सकते हैं। उसी प्रकार आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, आप दूसरे शब्द प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको शुरुआत में आ जाए प्रयोग करना। तो चरणबद्ध चलने का बहुत महत्व है, भाषा का महत्व है, शब्दों का महत्व है, परिभाषाओं का महत्व है। ये उसी को समझ में आएगा जो मार्ग पे है। वो आप लोग भाग्यशाली है जो आपको ये अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। और कितनी देर में होता है ये? शायद 1 महीना भी नहीं लगता। जो कार्यक्रम में आ जाए, गंभीरता से करे, उसको ये सब जानने में 1 महीना भी नहीं लगता। 20 पार्ट 20 दिन, इतने में हो जाना चाहिए, बुद्धि अच्छी है तो। हमें कितना समय लगा? जिनके पास न कार्यक्रम था, न कोई गुरु था, न कोई गुरु पूछता था, ज्ञान की सूखी रोटी भी नहीं देता था हमें सालों लग गए। 10, 20, 15 साल आसानी से छोटी सी बात जानने के लिए, कौन से शब्द का क्या अर्थ है। ये संघर्ष हमने किया है। हमने मतलब मैं और मेरे साथ के लोग, मतलब मैं अकेला ही पागल नहीं हूँ, बहुत से हैं। हमने किया है ये संघर्ष। आप लोगों की का भाग्य कितना अच्छा है कि आपको एक दिन में घर बैठे दे दिया गया सब। हाँ, आधे लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते, उनमें लेने की भी क्षमता नहीं है। जिनमें है वो इसका महत्व जानते होंगे। ये ज्ञान मार्ग में आके संभव है। जब मैंने देखा कि ऐसे ही प्रगति होगी, ऐसे ही ज्ञान होगा, तो अब मैंने सारा ध्यान कार्यक्रम पर डाल दिया अपना, क्योंकि बाकी सब समय ही नष्ट होता है। मेरा भी, सबका 100% ध्यान मेरा कार्यक्रम में है। पहले बहुत कुछ चल रहा था ना, इधर उधर घूमना और हर तरह की गतिविधियां चल रही थी। रोज चैनल खुल जाता था, रोज कुछ हो जाता था। अब मैंने उसे कम कर दिया, खत्म तो नहीं होगा ये। मैंने देखा कि अगर मैं ही 100% ध्यान नहीं दूं कार्यक्रम में, तो आप लोग भी नहीं देंगे। जैसा गुरु वैसा शिष्य होता है। गुरु की अनुकरण करते हैं लोग, नकल करते हैं गुरु। हाँ, ये भी तो कभी कभी आ जाते हैं कार्यक्रम में, ऐसे फिर कैसे चलेगा? तो ताकि आप लोग 100% ध्यान दें, मैं भी 100% ध्यान देता हूँ कार्यक्रम में। केवल इतना ही करता हूँ मैं, और कुछ नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है यही सबसे उपयोगी है आज तक जो मैंने किया है। आप लोग भी इसका लाभ उठाइए। मुझे बताइए कहाँ पे और अच्छा किया जा सकता है कि आपने यहाँ शब्द गलत बोल दिया, यहाँ पे कुछ और बोल दिया जो कुछ और बोलना था। वो सब हम बदलते जाएंगे, संस्करण निकल रहे हैं ना, नए नए संस्करण बनते जा रहे हैं। तो ये बड़ा विषय है सिखाना, और जिनमें संभावना है मैं उनको सिखा भी रहा हूँ कि दूसरों को कैसे सिखाना है। अवाणी ने कहा है कि जब मुझे दूसरों की अशुद्धि दिखती है तो उनके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना कर लेती हूँ। करने वाले तो मैं हूँ नहीं, अपने आप प्रार्थना हो जाती है। हाँ, इतना ही कर सकते हैं। दूसरों की अशुद्धि दिखे तो उसको शुद्ध करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। कोई नहीं चाहता, कोई सुनना भी नहीं चाहता कि उनमें अशुद्धि है, विकार है, जबकि 99% लोग ऐसे ही हैं। लेकिन क्योंकि यही सामान्य है इसी को जनता सामान्य मानती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो थोड़ा आगे बढ़ गए वो फिर नहीं रह पाएंगे उनके साथ। इसलिए साधक की नियति अकेला हो जाना है, ये पूर्व निर्धारित है। जब आप उस 90% के ऊपर वाले स्तर पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे वो अब नहीं मिलना चाहते बाकी लोगों से उनसे नहीं जमती जोड़ी। आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको नाटक करना पड़ेगा कि मैं भी वैसा ही हूँ सांसारिक। तब थोड़ा बहुत काम हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। अब नहीं मिलेगा पुराना, अब नए को स्वीकार करना है। दूसरों में अशुद्धि देख के आपको एक ही चीज़ याद आनी चाहिए कि मुझ में भी थी ये, वो मेरे भाग्य से वो चली गई या जा रही है, और इसका भी कुछ हो जाएगा। हाँ, प्रार्थना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं भी नहीं करता। आप लोग बोलेंगे नहीं आप तो सिखा रहे हैं, आपको तो बताना चाहिए। मेरा कड़वा अनुभव ये है कि साधक भी शुद्धि नहीं करना चाहता अपनी। मैं सब देख लेता हूँ बैठे बैठे, लेकिन मैं उनको बताता नहीं हूँ क्योंकि उनके मन में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए आत्म मूल्यांकन, आत्मशुद्धि करो बेटा, तुम ही खुद ही कर लो, क्योंकि मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए खुद ही करो। उनको ये सिखा दिया गया है कैसे करना है, आत्म मूल्यांकन कैसे करना है, आत्मशुद्धि कैसे करनी है। और फिर मैं बीच में उनमें नहीं आता।
जो पूरी तरह समर्पित है, जो 101% समर्पित है, उनको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ अशुद्धि है। डरते डरते बताता हूँ मैं, क्योंकि अगला शब्द उनके मुंह से गाली ही निकलने वाला है, जानता हूँ मैं। ये अशुद्धिकरण बड़ा संवेदनशील मामला है। हर प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, साधकों में भी, ज्ञान मार्गियों में भी अंधविश्वास भरा हुआ है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं बस बैठ बैठे देख सकता हूँ। जैसे कि आपने कहा वाणी ने, मन ही मन में प्रार्थना कर लेता हूँ। योगेश ने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है तो उसमें कड़वाहट नहीं आएगी। हाँ, समर्पण है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी कि हाँ, मुझे अपनी अशुद्धि पता चल गई। अब पता चल गई मतलब जाने वाली है, अगले दिन चली जाएगी। जिसकी बुद्धि जितनी तेज होगी उतनी जल्दी शुद्धिकरण हो जाएगा। जिसका साक्षी भाव जितना अच्छा होगा उतनी कम अशुद्धि उनमें बचेगी। क्योंकि बड़ा निजी मामला है शुद्धिकरण, इसलिए इसको निजी स्तर पे किया जाता है। तो अब आप समझ गए हो कार्यक्रम में उसको वैकल्पिक क्यों डाल दिया गया। क्योंकि मैं जानता हूँ 10 में से एक भी मतलब अच्छे से समर्पित नहीं होता। ये मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है। उनको ज्ञान बहुत दे दो, बहुत खुश होते हैं। उनको हर तरह की बौद्धिक चीज़ें और तथ्यों का पहाड़ दे दो, बहुत खुश होते हैं। उनको तंत्र मंत्र सिखा दो, ठिकाना नहीं है। जैसे ही बोलो तुम में अशुद्धि है, नमस्ते गुरुजी, आज से नहीं मिलना अब कुछ नहीं चाहिए। अब उनके संदेश आना बंद, फोन आना बंद। अब गुरु दुश्मन हो जाता है। इसलिए मैंने कहा बड़ा संवेदनशील मामला है ये। सबको अपनी शुद्धि खुद करनी है। लोग जा रहे हैं जीवन से अपने आप, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये शुद्धिकरण है, अशुद्धि अपने आप जा रही है। ऐसा आप लोगों को बताएंगे तुम अशुद्ध हो, तुम जा रहे हो, तो शायद वो इतना अच्छा नहीं लगे उन्हें। इसलिए हमें किसी को कुछ बताना नहीं। जैसे कि मैंने कहा बहुत निजी मामला है, बहुत गोपनीय मामला है शुद्धिकरण। जा रहे हैं तो उनको खुशी खुशी भेज देना है कि तुमसे अच्छा तो कोई था ही नहीं मेरे जीवन में, तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ हूँ, तुम ही सब कुछ हो। लेकिन जा रहे हो तो जाओ। थोड़ा हिंदी फिल्में देखिए, उसमें ड्रामा कैसे करते हैं, वो वैसे ड्रामा कर देना है। उनको बुरा नहीं लगना चाहिए कि वो जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं करना है कि वो चिपक जाए, वापस आ जाएं कि अरे इतना प्रेम तो मुझे कहीं नहीं मिला, आज जा रहा हूँ तो प्रेम ही प्रेम है, वापस। तो आपका नुकसान हो जाएगा, फिर कई वर्षों तक फिर वो जाएगा नहीं छोड़ के तो थोड़ा सा ड्रामा करके उन खुशी खुशी भेज देना है, वापस नहीं लेना है उनको अपने जीवन में कभी। वो संबंध दोबारा नहीं बनना चाहिए। हमें छोड़ना था पर वो छोड़ते नहीं थे, अब वो हमें छोड़ देते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा है ना। हमें नहीं छोड़ना पड़ेगा कुछ भी, न संबंध, न खाना पीना, न शरीर, न संसार, न लोक, सब अपने आप ही छूटेगा। जैसे कि मैंने कहा, इस बात पे सबको मनन करना चाहिए। हर साधक का भविष्य पूर्व निर्धारित है। बहुत से लोग गलत समझ जाएंगे कि सबके जीवन में एक ही चीज़ होने वाली, नहीं, अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन वो जहाँ पहुँचेंगे वो एक ही होगा। मंजिल एक है, रास्ते अलग है, लेकिन कहाँ पहुँचेंगे वो पूर्व निर्धारित है। मैं जानता हूँ कहाँ है वो। तो सब छूटना है, ये पूर्व निर्धारित है। किसी की ये चीज़ छूटेगी, किसी की वो चीज़ छूटेगी, लेकिन ज़रूर छूटेगी। ये छुड़वाना ही कृपा है। पूरी तरह नाश जैसा लगता है कि सब कुछ नाश हो रहा है, यही कृपा है। नहीं समझ पाते लोग, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं उस बारे में। कृपा है, हाँ, बहुत से लोगों ने लिखा है। हाँ, जो समर्पित है उनको मैं संकेत मात्र देता हूँ कि यहाँ यहाँ शुद्धि से आपकी प्रगति तेज होगी, आपका विकास तेज होगा, यहाँ 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 कर लो। इससे एक थोड़ा सा नुकसान होता है, मैंने देखा है कि वो निर्भर हो जाते हैं। हाँ, ये तो हो गया, अब अगला बताइए। तो फिर मुझे कड़वी गोली देनी पड़ती कि अब 1000 अशुद्धि हैं तो मैं 1000 बार बताऊंगा। आपको खुद करना है। देखिए, अंत में शुरू में किसी किसी को मैं संकेत देता हूँ, सबको नहीं। मेरा कार्य मूल ज्ञान है। शुद्धिकरण आपके कल्याण के लिए डाल दिया गया है, वो भी किसी और के कहने से। मेरी तो कोई इसमें रुचि नहीं है। हाँ, जितनी शुद्धि होगी उतनी शांति होगी। तो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा खतरा है कि व्यक्ति निर्भर ना हो जाए मुझ पे। जब तक गुरु नहीं बोलेंगे मैं शुद्धि नहीं करूँगा। ये होता है कभी कभी, ये तो कुछ बताते ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ। तो ये खतरा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताता। और एक और खतरा है, कभी कभी उनकी शुद्धि एक दिन में हो जाती है कभी कभी 1 महीने में सारे परिणाम आ जाते हैं, सब तहस नहस नाश। तो वो क्या सोचते हैं, नए नए साधक जो हैं बेचारे बच्चों जैसे होते हैं, बाल बुद्धि, वो सोचते हैं मैंने किया है। ऐसा 4-5 बार हुआ है। वो कहते हैं आपने ही किया है।
मैंने कहा नहीं, मैं चमत्कारी बाबा नहीं हूँ, मैं नहीं करता, जो भी किया आपने किया, आपका कर्म है, मैंने संकेत किया है बस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चमत्कार जैसा लगता है और फिर वो निर्भर हो जाते हैं कि अब ये दोबारा चमत्कार करेंगे, कुछ और ठीक कर देंगे मेरा। तो मैं आपको कड़वा सच बताता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। जैसे कि इन्होंने कहा था प्रार्थना ही की जा सकती है, यहाँ कोई करने वाला है नहीं, करता नहीं है, होता है। कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो मामूली घटना नहीं होती, वो रोज की घटना नहीं होती, चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। ये समझना चाहिए सबको। तंत्र बोधि शुरू करने का एक और कारण था कि तंत्र मार्ग में शुद्धिकरण के बहुत बड़े बड़े उपाय हैं। मैंने जानबूझ के बड़े बड़े कहा, अच्छे नहीं कहा, हो सकता है वो अच्छे ना हो किसी के लिए। बड़े उपाय हैं, यदि आप वो सीख जाएं तो शुद्धि जल्दी हो जाती है, लेकिन उसके परिणाम भी बड़े खतरनाक से आते हैं। माया में हेरफेर करना मामूली बात नहीं है, लेकिन उसमें भी डाल दिया गया है कुछ। तंत्रबोधि में भी काफ़ी शुद्धिकरण डाला गया है, यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि शुद्धिकरण नहीं होगा तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, जो कि 100% सच है। जिनमें तंत्र की रुचि है उनको भी शुद्धि से मुक्ति नहीं है। अशुद्ध व्यक्ति को क्या सिद्धि मिलेगी, और वो मिल गई किसी जोड़ तोड़ से, परतंत्र या दूसरे मार्गों में, जो नीच मार्ग हैं उनमें चल के, तो उसका क्या उपयोग करेगा वो, और वो जो उपयोग करेगा उसका क्या फल आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, बच नहीं सकते आप शुद्धिकरण से, कहाँ जाओगे। ये स्वीकार कीजिए कि शुद्धि का अर्थ छूटना। शुद्ध का अर्थ ही होता है हटाना। जैसे पानी में अगर अशुद्धि, तो आप क्या करते हैं, नया पानी तो नहीं डालते उसमें, जो अशुद्धि वो हटाई जाती है, उसमें से फिल्टर किया जाता है। शुद्धिकरण का अर्थ ही हटाना। ये अगर आप स्वीकार कर ले, मानसिक रूप से स्वयं को तैयार कर ले, तो इतना अवरोध नहीं होगा मन में, इतना डर नहीं लगेगा, और वो जल्दी हो जाए काम। मेरी प्रगति तब हुई जब मैंने स्वीकार कर लिया कि अब तो जाना ही जाना है, अब कुछ मिलना नहीं, अब तो खोना ही खोना है। जब मन में ये भावना आ गई, सब आसान हो गया। ठीक उतना बच गया जो बहुत आवश्यक है, उतना बच गया। अब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो कार्य मैं करता हूँ वो भी अनावश्यक है, लेकिन जैसे जैसे विचार आता है तो ऊपर से डंडा पड़ता है, नहीं ये करना है तुम्हें, आवश्यक है। इसी में शुद्धि है तुम्हारी। तो हाँ, उसका फायदा होता है, सेवा का बहुत फायदा होता है। कई लोगों को बताई जाती है सेवा, चलो इसकी प्रगति हो जाएगी, शुद्धि हो जाती है। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं बताया जाता, तुम्हें तो छूना भी नहीं है, किसी को ज्ञान का एक अक्षर भी नहीं बताना है। और अक्सर ये निर्णय ऊपर से आता है, गुरु क्षेत्र से आता है। हाँ, हम कोई शुद्धि भी नहीं करते, करने वाला कोई है नहीं, तो शुद्धि होती है, वो भी कृपा है। इसलिए जितनी देर से हो रही है, जितनी जल्दी हो रही है, इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा, हो ही नहीं रही है शुद्धि, कोई बात नहीं, बैठो आराम करो, आनंद लो। शुद्धि इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है ना, तो जब होगी तब होगी। उसको अनदेखा करना और कहना कि ये ठीक है, ये बुरी बात नहीं है, ये समस्या है, ना कि उसका होना। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था कांटे का, एक कांटा चुभा है हाथ में, अरे बिल्कुल सही है, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, यही प्राकृतिक है, हाथ में कांटे होने चाहिए क्योंकि सबके हाथों में है, मेरे भी। ये अज्ञान है। इतना जान लो कि हाँ समस्या है, कांटा चुभा है, निकलेगा तो दर्द होगा, और इंतज़ार कीजिए, होगा, वो करने वाला कोई नहीं है। कभी कभी हम कर्ता को ऊपर एक्सपोर्ट कर देते हैं कि हाँ ये गुरु कर रहा है, हाँ ये ईश्वर कर रहा है। जैसे किसी ने लिखा था, ईश्वर कृपा है, हाँ ये गुरु क्षेत्र कर रहा है। तो क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें कोई ना कोई कर्ता चाहिए, नहीं तो बुद्धि शांत नहीं होती। करने वाला नीचे होना चाहिए या तो ऊपर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जब तक कि आपको ज्ञान है कि ऐसा कुछ है नहीं, हाँ व्यवहारिकता के लिए बोल सकते हैं कि हाँ जी गुरु जी आप ही कर रहे हैं, आप ही करना। कभी कभी मैं भी कहता हूँ, हाँ मैं ही करता हूँ, उसको दिलासा दिलाने के लिए कि मैं गया नहीं, मैं हूँ, कर रहा हूँ लेकिन कौन क्या कर सकता है, करने वाला तो कोई नहीं है। तो कर्ता को ऊपर पहुंचा दीजिए, लेकिन उससे आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। शालीन ने कहा सब कुछ अद्भुत सा है, बुद्धि कुछ समझ ही नहीं पा रही क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, इसमें समझने कुछ नहीं है, यही प्राकृतिक है। जो प्राकृतिक है वो अद्भुत ही होता है, जो अप्राकृतिक है अर्थात अज्ञान और अशुद्धियाँ, वो बेकार सा होता है, कुछ उसमें कोई मज़ा नहीं। तो जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, जो भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। हरिओम ने कहा है, जीवन की विपरीत परिस्थितियाँ अशुद्धियाँ उजागर करती है, इनमें साक्षी भाव शुद्धिकरण में बहुत सहायक होता है।
ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। बिल्कुल सही अनुभव है। ज्ञान मार्ग में शुद्धि ऊपर से नीचे होती है, बड़ा स्पष्ट कहा गया है आपके वीडियो में। जो लोग उसको वैकल्पिक मानते हैं, ध्यान दीजिए, ज्ञान का खजाना है वो चरण 6, और वही व्यवहारिक ज्ञान है। मैं ब्रह्म हूँ और ये माया और ये सब हमारे किस काम का है, मनुष्य किस काम का है ज्ञान, काम नहीं आता वो। लेकिन शुद्धिकरण का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल है, वो काम आता है इस जीव के। फिर भी शुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक मूल ज्ञान नहीं होगा, वो उसका काम है। तो ऊपर से नीचे शुद्धि होगी, और ये तरीका कुछ ही लोगों पे कार्य करता है, इसलिए सबको नहीं दिया जाता। ज्ञान मार्ग सबके लिए नहीं है, सीधा मार्ग है, तेज मार्ग है एकदम। साक्षी भाव आते ही शुद्धि शुरू। अगर नहीं हो रही है तो हम देखते हैं कि साक्षी भाव क्यों नहीं है। क्यों नहीं होता साक्षी भाव? शायद ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान में कमी है, समझ में नहीं आया। जैसे कि हम कह रहे थे, बस मान लिया कि मैं मुझे सब आता है, हाँ, लेकिन उसका परिणाम यह है कि अशुद्धियाँ वैसी ही रह जाएंगी। ऐसा उनके साथ बहुत होता है जो किताबें पढ़ के ज्ञान लेते हैं कि हाँ ये संस्कृत में ये लिखा था, यही ज्ञान है, समाप्त। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई शुद्धि नहीं होती, कोई अद्भुत दृश्य नहीं दिखता। जैसा आपने लिखा है, ये प्रकृति कितनी चमत्कारी है, कितनी अद्भुत है, ये वो देख नहीं पाते। मानते हैं ज्ञान हुआ है कि पढ़ लिया है, कुछ न गुरु है न मार्ग है। अब ऐसे लोग ऐसे पूछते तो पाए जाते हैं, मेरे मन में इस तरह के विचार चल रहे हैं, मैं क्या करूं, कुछ बताइए, कुछ तकनीक बताइए, शांत हो जाए। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे शरीर में ऐसे ऐसे रोग है, मैं क्या करूं। अरे ज्ञान तो तुम्हें हुआ था, फिर ये सब क्यों है, मैं पूछता हूँ। तब पता चलता है कि उनमें कोई ज्ञान नहीं है, न उनका कोई मार्ग है, न कभी व्यवस्थित चले हैं। इधर उधर पढ़ लिया है, कुछ एक आध वीडियो सुन लिया है, और अज्ञान ही अज्ञान है। वो अज्ञान भी ढक गया इस मान्यता में कि मुझे ज्ञान हुआ है, हाँ मुझे सब पता है। जबकि ज्ञान का अर्थ क्या है? जैसा कि मैंने अभी कहा, ज्ञान का अर्थ नाश करना है, अज्ञान का नाश। इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान क्या है? शुद्धि, एक तरह की बुद्धि की शुद्धि, मान्यताओं अंधविश्वासों का अंत ज्ञान है, और कुछ नहीं मिलेगा। अगर कार्यक्रम हम ऐसे शुरू करें कि देखिए आपकी बुद्धि में बहुत अशुद्धियाँ हैं और ज्ञान उसको शुद्ध कर देगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो उसी समय वो व्यक्ति कार्यक्रम छोड़ के भाग जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो उनको क्या बताया जाता है? मीठी गोली कि बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञान होगा, तुम ब्रह्म बन जाओगे, आ जाओ। बाद में पता चलता है अंत में जाके कि शुद्धिकरण, ये सारा शुद्धिकरण है। और मैंने एक चीज़ देखी, हर मार्ग ऐसा ही है, ज्ञान मार्ग ही नहीं, ज्ञान मार्ग ऊपर से शुरू होता है, बस ऊपरी परतों से। हर मार्ग ऐसा ही है, शुद्धिकरण नहीं है उसमें। ये जो योग में आप देखते हैं कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब क्या है? ये सब शुद्धिकरण ही तो है। ध्यान से देखिए, शुद्धिकरण है। यहाँ तक कि आपका खाना पीना भी गुरु निर्धारित करता है योग में। अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल जो मार्केट में योग आ गए वो सब बेकार हैं, उनमें अशुद्धि है, स्वयं ही अशुद्ध है वो सारे मार्ग। अष्टांग योग पूरी तरह शुद्धिकरण है। जब वो शुद्धि हो जाती है, जब वो जो क्लिष्ट अक्लिष्ट ये सब समाप्त हो जाता है, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो लोग कार्यक्रम में ये सब समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, पतंजलि का अष्टांग योग क्या कह रहे हैं, वो वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, है ना। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होना अंत है मार्ग का, और कुछ नहीं होगा किसी भी मार्ग में, और कुछ नहीं होगा। हरिओम ने कहा, साक्षी भाव एक गुरु कृपा की तरह साथ रहता है। हाँ, और कोई कृपा इससे बड़ी होगी नहीं। देखिए, साक्षी भाव का होना और गुरु का साथ होना एक ही बात है। क्यों? वही एक ही गुरु है, एक ही साक्षी है, एक ही गुरु है। अगर वो याद रह गया तो फिर गुरु भी याद रहेगा, और जो गुरु को याद करता है उस पर अपने आप कृपा होती है, क्योंकि साक्षी भाव आ जाता है साथ में। अगर गुरु याद आ रहा है और साक्षी भाव नहीं आ रहा है तो बड़ी समस्या है। मतलब अभी भी शरीर भाव है, अभी भी गुरु का शरीर याद आ रहा है, शायद मनो शरीर याद आ रहा है, मन भी याद आ रहा होगा, ऐसा बोलते थे, ऐसा करते थे, ऐसा ऐसे दिखते थे। ये क्या बेकार की बातें हैं? क्या ज्ञान याद आ रहा है? क्या साक्षी भाव आ जाता है? अब ठीक है, अब वो गुरु सही गुरु है, अब आप सही शिष्य हैं। अंग्रेजी में शिष्य को फॉलोअर बोलते हैं, मतलब जो पीछे पीछे चलता है। बहुत अच्छा शब्द है, शायद हिंदी या संस्कृत में भी होगा इसका शब्द, क्योंकि शिष्य का अर्थ वो होता है जो सीख रहा है, लेकिन जो पीछे चलता है वो सही मायने में शिष्य है। क्या वो वहाँ जा रहा है जहाँ गुरु है, जहाँ गुरु क्षेत्र है? तो बिल्कुल सही जा रहा है। तो साक्षी भाव का होना, गुरु का साथ होने एक ही चीज़ है। गुरु का साथ साक्षियों का पता ही नहीं क्या होता है, जीवन बर्बाद हो गया, मतलब अब कुछ नहीं होगा। साक्षी भाव क्यों नहीं है? ज्ञान तो लिया ही नहीं,
गुरु को पता नहीं किस चीज़ का साधन मान लिया, ज्ञान छोड़ दिया, चमत्कारों का साधन मान लिया, या मेरे जीवन में खालीपन है गुरु भर देंगे, वो तो और खाली कर देते हैं गुरु। अच्छा गुरु वो है जो आपके भरे पूरे जीवन को खाली कर दे। बहुत से लोग डर जाते हैं ना, इसलिए बोलना नहीं चाहिए। अपना खालीपन गुरु के पास मत लाना, भरेगा नहीं वो। जो खाली है वो भी नाश हो जाएगा, उसका भी नाश हो जाएगा। जो अपने आप को खाली हूँ कहता है वो भी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ गुरु बच जाएगा। इसको हम कहते समर्पण, है ना। लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि सिर्फ गुरु बच जाए, शिष्य ना रहे। क्योंकि गुरु का मतलब वो किसी शरीर से मानते हैं, वो एक विशेष प्रकार का शरीर जो भीख मांग के खाता है। ऐसी लोगों की गुरु की समझ है। गुरु तत्व को जानिए, गुरु तत्व वो सही गुरु है। वो कई शरीरों में, कई रूपों में प्रकट है। वेदों उपनिषदों के रूप में भी गुरु ही प्रकट है। गुरु बिना कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ लोग समझ जाते हैं कि इस तरह व्यक्ति का नाम गुरु है तो मतलब वो अध्यात्म में तक, अध्यात्म उनके लिए दूर की बात है, मतलब दूर की कौड़ी है। अब इस जन्म में तो कुछ नहीं होगा उनका। गुरु के पास जाए तो ये देखे कि वो गुरु क्या है, ये ना पूछे कि ये कौन है। जैसे कौन आ गया मतलब अब कुछ नहीं होगा आपका। ये गुरु क्या है, क्या बन चुके हैं देखिए। अगर एक विराट खालीपन ना मिले वहाँ तो वो गुरु ही नहीं है, खाली है वो। और हाँ, फिर आप भी तैयार हो जाए उस खाई में कूदने के लिए, क्योंकि आप भी वैसे ही हो जाएंगे। ये विराट खालीपन मैं हूँ, ये शून्यता मैं हूँ, वही हमारा गुरु है। एकमात्र महागुरु, आदि गुरु वही है। क्योंकि शिष्य समझता नहीं है, उसको रूप लेने पड़े, इस तरह के प्रपंच करना पड़ा, माया रचनी पड़ी। अब मेरा काम है याद दिलाते रहना कि देखो ऐसा होता है गुरु, ये होती गुरु कृपा। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन कम से कम आप लोगों ने शुरुआत कर दी है, ये खुशी की बात है। हम इसमें सफल हो, असफल हो, विफल हो, तो कोई फल की चिंता नहीं है। हमने कर्म सही कर दिया है, बस मार्ग पे पैर रख दिया है। अब कृपा ही कृपा, और कुछ नहीं चलाएगा आपको, कोई नहीं चलाने वाला। तो मुझे लगता है आप लोगों के प्रश्न नहीं है, तो इस बात पे ही मनन कीजिए जो हमने आज चर्चा की है। हफ्ते भर उस पर मनन कीजिए, क्या कहा गया है, फिर से सुनिए, आपकी दृष्टि खुल जाएगी। तो यहाँ पे सत्संग समाप्त करते हैं। सभी लोग सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।